हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स की, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स की बात करें तो कब इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगा, कब इनकॉन्सिस्टेंट होगा, यानी कब उसका यूनिक सॉल्यूशन, कब उसका नो सॉल्यूशन, और कब सिस्टम का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब बेटे एक छोटा सा हम सवाल लिखें, राइट डाउन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है ना, वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है ना, फॉर विद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, for which the system of equations x plus y plus z is equal to 6, system of equations x plus y plus z इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 10। एंड तीसरा है x प्लस 2y, तीसरा है बेटा x प्लस 2y प्लस pz इज इक्वल टू q। पी जेड इज इक्वल टू क्यू। ठीक है ना, एक्स प्लस 2y प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू हैज़। अब पहला पार्ट है सवाल का यूनिक। ठीक है बेटा, यूनिक सॉल्यूशंस। दूसरा पार्ट है दैट इज कहा जाए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और सी पार्ट है बेटा नो सॉल्यूशंस। समझ गए। अगर इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो तो पी और क्यू की वैल्यूज बताओ, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो तो पी और क्यू की वैल्यू बताओ, और अगर नो सॉल्यूशंस हों तो पी और क्यू की वैल्यू बताओ। ठीक है ना। अब बेटा ये क्वेश्चन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है। अब पहला काम बेटे क्या करें, हम डेल्टा फाइंड करें, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट या कंसिस्टेंट होता है डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की वैल्यूज़ पर। तो पहला काम बेटा हम निकालेंगे डेल्टा। ठीक है, तो आप देखिए पहले आप क्वेश्चन नोट करिए। देखो बेटे कैलकुलेशंस आपको खुद करनी है, और आपसे कहा जाए डेल्टा। डेल्टा बेटे क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है ना, यानी आप कहोगे 1, देन बेटा 1, उसके बाद 1, दैट इज 1, 2 और 3, देन आप कहोगे 1, ये 2 है और ये p है। ठीक है ना, ये बेटा हुआ डेल्टा। अब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये देख बेटा, एक बार कर दूं मैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय आप क्या लिखोगे 2p माइनस 6, फिर -1। देखो समझ गए, 2p माइनस 6 फिर -1, इसका बेटे हटेगा यानी p माइनस 3, दैट इज p माइनस 3 और प्लस 1 इंटू कितना आएगा बेटा, दैट इज 2 माइनस 2, आप कहोगे 2 माइनस 2। ठीक है ना, यानी अब ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया दैट इज 2p माइनस 6 माइनस p प्लस 3, यानी दैट इज p माइनस 3। चलो ठीक है, वैसे बेटा ये अपना काम नहीं था लेकिन हमने कर दिया, यानी पहले हमने निकाला डेल्टा की वैल्यू यानी p माइनस 3। अब बेटे इसी तरह से
हम डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू पहले निकाल के हम बेटे फुर्सत हो जाए। ठीक है, देखो ये आपने लिख लिया ना, इसको तो आपको लिखना होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो पहले हम क्या करें, देखिए हमने फाइंड कर लिया डेल्टा 1। अब बेटा हम फाइंड करें, देखो डेल्टा 2। डेल्टा 2 कैसे मिलता है, आपसे कहा जाए आप डेल्टा की फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस कर दो 6, 10 और Q से, और फिर कितना है ये 1, 2 और 2, देन बेटा 1, 3 और P। और इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो बेटा ध्यान देना 6, 1, 1, 10, 2, 3, Q, 2, P। इसको बेटे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा दैट इज 2P प्लस Q माइनस 16, दैट इज 2P प्लस Q माइनस 16। समझ गए। और ये बेटा आपका काम है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी इस डेल्टा 2 को जब हमने एक्सपेंड किया तो हमें क्या मिला 2P प्लस Q माइनस 16। ठीक है, फिर बेटे तीसरा काम देखो, हम आपसे कहें डेल्टा 2, सॉरी ये बेटा डेल्टा 1 है, दिस इज हम आपसे कहें ये बेटे डेल्टा 1 है, और आपसे कहा जाए अब हम निकालें, दैट इज निकाला जाए डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 होगा डेल्टा के सेकेंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे इन वैल्यू 6, 10 Q से, तो 1, 1, 1 एज इट इज़ है, देन बेटा 6, 10 और Q एज नहीं, देन 6, 10 और Q हो गया, और उसके बाद 1, 3 और P। और इसको आप बेटे करिए एक्सपेंड, चलो करो। जब बेटे इसको आप एक्सपेंड करोगे तो डेल्टा 2 आ जाएगा, दैट इज ये बेटा 4P माइनस 2Q प्लस 8, यानी यहाँ देखो आप दैट इज, अब बेटे इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 1 है, यानी जब आप इसको बेटे एक्सपेंड करोगे तो डेल्टा 2 आएगा 4P माइनस 2Q प्लस 8, यानी 4P माइनस 2Q प्लस 8। ठीक है, ये आ गया डेल्टा 2। अब दे बेटा सिमिलरली हम डेल्टा 3, यानी आपसे कहा जाए बेटा चौथा पॉइंट, डेल्टा 3 जब आप लिखोगे, लिख लेना बेटा, डेल्टा 3 में क्या होगा, डेल्टा के थर्ड कॉलम को आप इससे रिप्लेस करोगे तो डेल्टा 3 बेटे आएगा Q माइनस 10। ठीक है ना, Q माइनस 10। देखो इतना तो बेटा बेसिक रहा, यानी बेसिक इसलिए कि डेल्टा की वैल्यू P माइनस 3 है, डेल्टा 1 की वैल्यू 2P प्लस Q माइनस 16 है, डेल्टा 2 हमारा यहाँ लिखा हुआ है 4P माइनस Q प्लस 8, और डेल्टा 3 लिखा है Q माइनस 10। ठीक है, इतना आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटे, समझ गए बात को। अब देखिए ध्यान देना, नाउ अब पहला पार्ट है कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखो बेटे, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है कि इफ सिस्टम हैज, हम बेटे कहें दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, देन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा बेटे क्या होता है, नॉन जीरो। इसका बेटा दिस विल इम्प्लाइज, हम आपसे कहें P माइनस 3 इज नॉन जीरो एंड Q बिलोंग्स टू R, यानी आपसे कहा जाए कि बेटे P इज नॉट इक्वल टू 3
और Q तो कुछ भी हो सकता है कि Q का डेल्टा पे कोई रोल ही नहीं है। समझ गए बेटा? तो अगर इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपने कहा, ठीक है बेटे, आपने कहा कि P इज नॉट इक्वल टू 3 एंड Q बिलोंग्स टू R। ठीक है बेटा? चलो अब देखो, अब सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है, देखो बेटे, फिर हमें कुछ मिटाना पड़ रहा है। देखिए, इसका कोई रोल नहीं है, हमने कहा ऐसा है। डेल्टा 3 हमारा कितना है? Q माइनस 10। हम यहाँ लिख देते हैं, हम यहाँ बेटा लिख देते हैं कि Q हमारा है, Q इज इक्वल, थर्ड है फोर्थ में कि डेल्टा 3 इज इक्वल टू Q माइनस 10, यहाँ हमने लिख दिया। अब सेकेंड पार्ट क्या है कि सिस्टम है, या कहा जाए फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0। बेटे इसका मतलब देखिए, अगर डेल्टा 0 है तो P कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना? P कितना हो गया? 3 हो गया। और दे बेटे, यानी अब डेल्टा 2 कितना है? डेल्टा 2 है 2P प्लस Q माइनस 16, और अगर P को 3 लिया जाए और डेल्टा को 0 किया जाए तो Q की वैल्यू बेटे कितनी आएगी? Q आ जाएगा 10, यानी Q इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए 10, डेल्टा 1 0, Q 10। डेल्टा 2 देखो बेटा, अगर P को हम कितना लें? 3 लें तो 12, और Q को 10 लेने पर ये 0 हो गया। और इसका मतलब P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 10। देखो, P 3 लोगे, Q 10 लोगे तो डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी तीनों क्या होंगे? 0। ठीक है बेटा? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी तीनों क्या होंगे? 0 होंगे। आई बात समझ में? और फिर बेटे हम बात करें C। अब देखो C क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा क्या होगा बेटा? 0 होगा, और एनी वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। यानी हम C की बात करें, आपसे कहा जाए फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। अब बेटा नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 होना चाहिए, यानी P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और देखिए, अब अगर Q को हम 10 न लें तो डेल्टा 1 0 हो गया, नॉन जीरो हो गया, यानी P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 10। समझ गए? ये आंसर आ गया, P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 10। ठीक है ना? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटे ये सवाल, ठीक है ना, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है कि कंडीशन क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है, और फिर आपने कहा बेटा नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन है। ठीक है ना? नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन है। ठीक है? ओके, चलो अब बेटा आगे हम बात करें। राइट डाउन कंडीशन, आप राइट डाउन देखिए। ठीक है ना? अब बेटे कहा जाए कंडीशन ऑफ आपसे कहें हम consistency of 3 equations in 2 unknowns। देख बेटे, आपसे कहा जाए let us consider the
system of equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a3x plus b3y plus c3 is equal to 0. यार थ्री इक्वेशंस इन टू अननोन्स. अब बेटे आपको पता है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन. तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब लाइंस आर कॉन्करेंट. इसका मतलब अगर ये कॉन्करेंट हैं तो डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0. बोल बेटे, हमने पढ़ा हुआ ना थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट. तो डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 0. यानी अगर ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कोफिशिएंट्स यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 आर 0. ठीक है बेटा, ओके. ये आपने 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा हुआ है. ये स्ट्रेट लाइंस हैं. यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंसी का मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट. ठीक है, ये बेटा किसी सिंगल पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है, आई बात समझ में? ओके. अब देखो बेटा, राइट डाउन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. लिखिए सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ, हम बेटे कहें होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. ठीक है बेटा, देखिए ध्यान देंगे आप. आपसे कहा जाए बेटा, देखिए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस यानी एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशन होगा थ्री अननोन्स में, और हर टर्म की डिग्री क्या होगी, 1 होगी. यानी लेट अस कंसीडर, देखो बेटा लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. देखो बेटे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0. दिस इज homogeneous system of linear equations in three unknowns. अब दे बेटे, पहली बात यहाँ पे देखा जाए तो डेल्टा आप क्या लिखोगी, डेल्टा हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 बोलो बेटा c3. डेल्टा हो गया. और अगर देखो बेटे तो डेल्टा 1 क्या आएगा, ये तो बेटा 0 आएगा. बोलो डेल्टा 2 भी क्या आएगा, 0 आएगा. और डेल्टा 3 भी क्या आएगा, 0 आएगा. क्योंकि डेल्टा 1 पाने के लिए फर्स्ट कॉलम ऑफ डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाय 0 0 0. वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कॉलम 0 0 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0. यानी बेटे अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या आ गए, 0 आ गए. तो अब इनफाइनाइट, देखिए ध्यान दो बेटा, यानी नो सॉल्यूशन का तो चांस ही नहीं है. भाई नो में आप क्या करते हो, देखिए
अब अगर डेल्टा नॉन जीरो होगा तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और वो भी कितना, x0, y0 एंड z0, ट्रिवियल सॉल्यूशन। बेटा समझो बात को भाई, देखिए नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी, डेल्टा जीरो और एनी वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉन जीरो। यहां पर डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, अरे बोलो बेटा तीनों जीरो हैं। बोलिए डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों जीरो हैं, यानी अब नो सॉल्यूशन का तो बेटा चांस ही नहीं है। अब कहा जाए दो केस बनेंगे, अगर डेल्टा नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, और अगर डेल्टा जीरो होगा तो क्या होगा। तो पहली बात, अगर डेल्टा नॉन जीरो है, दे बेटे अब आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें केस वन में अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो बेटे इसका मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। क्यों कि x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो x, y, z बेटे क्या हो गए, जीरो हो गए। यानी इन दिस केस सिस्टम हैज बेटा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब जीरो सॉल्यूशन, यानी आप कहोगे दैट इज, हम बेटे कहें दिस विल इम्प्लाइज सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब बेटा जीरो सॉल्यूशन, यानी जीरो नंबर ऑफ जीरो नहीं, x और y और z तीनों की वैल्यू क्या हो गए, जीरो। और ये बेटे यूनिक सॉल्यूशन है, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। स्पेशली क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही स्टेट मिल रहा है 0 0 0। तो अगर डेल्टा नॉन जीरो है देन सिस्टम है, ठीक है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और वो है 0 0 0। ठीक है बेटा, समझ गए बात को। अब हम कहें बेटा दूसरा केस, आपसे कहा जाए, देखिए सेकंड केस, हम आपसे कहें बेटा केस सेकंड, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट solution, that is non trivial, that is बेटे कहा जाए non trivial solution, ठीक है ना, and system is said to be dependent, system is said to be बेटा डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो बेटा डेल्टा क्या होगा, बोलो उस केस में आपने कहा डेल्टा जीरो है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा जीरो। और देखो अब ये इनफाइनाइट में नहीं होंगे, आएगा समझ में, क्योंकि वही आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड में से किसी एक को टी मानोगे और तीन में से आप दो इक्वेशन कंसीडर करोगे। तो अगर मान लिया आपने जेड को टी मान लिया तो एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएंगे, और इस तरह से सिस्टम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी डेल्टा जीरो। यानी बेटा अगर सिस्टम होमोजेनियस है और सिस्टम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं तो डेल्टा क्या होगा, जीरो होगा। तो बेटा डेल्टा क्या होगा, जीरो होगा। समझे बात को बेटे, ओके। तो डेल्टा हुआ, बोलो आपसे कहा जाए जीरो, ठीक है ना, ओके, समझ गए बात को। अब दे बेटे हम आपसे कहें, अब बेटा इस कॉन्सेप्ट सेकेंड कॉन्सेप्ट पे बेटे क्वेश्चन की बहुत वैरायटी है और हमें सवाल बेटे मिलते हैं, ठीक है ना, बोर्ड्स और जेई दोनों में, ठीक है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन की बात करें आपसे,
राइट अ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, लिखिए बेटे। हम बात करें एक सवाल की, ठीक है ना? ठीक है बेटा, अब देखो, समझो बात को। देखें, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा। देख बेटा, सवाल है, क्वेश्चन, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा, ठीक है ना, फॉर विच द इक्वेशंस लेमडा for which the equations lambda minus 1 into x, देखो बेटा, lambda minus 1 into x plus 3 lambda plus 1 y, 3 lambda plus 1, ठीक है बेटा, into y प्लस आपसे कहा जाए 2 लैम्डा z, 2 लैम्डा z इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स, लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है बेटे, प्लस 4 लैम्डा माइनस 2y प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इंटू y प्लस लिखो बेटा लेमडा प्लस 3 इंटू जेड प्लस लेमडा प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। बेटा तीसरी इक्वेशन लिखिए आप 2x प्लस लिखो दैट इज 3 लेमडा प्लस 1y, 3 लेमडा प्लस 1y प्लस ये हो गया 3 लेमडा माइनस 1 जेड प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझ गए? अगर इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तो लैम्डा की वैल्यू, सिंपल सी बात बेटे, अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट डेल्टा 0 होगा या लैम्डा माइनस 1, आपसे कहा जाए 3 लैम्डा प्लस 1, देन बेटा 2 लैम्डा, उसके बाद बोलो लैम्डा माइनस 1, बोलो बेटे 4 लैम्डा माइनस 2, ये लैम्डा प्लस 3 बेटे 2, और उसके बाद 3 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ हुआ 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ गए बेटे? बोलो, यानी अगर इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा क्या होगा? 0 होगा, और डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। और जब बेटा आपने डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट लिखा लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा प्लस 3, 2, 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेटा लिखा हुआ है, दैट इज आपसे कहा यहाँ क्या है, यहाँ तो बेटा लैम्डा प्लस 3 है, यहाँ 3 इंटू लैम्डा माइनस 1 है। अब बेटे इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करो, आप चाहो तो बेटा कुछ ऑपरेशन लगा के कुछ 0 बना लो, उसके बाद आप एक्सपेंड करो। बहरहाल आप जैसा भी चाहो आप इसको एक्सपेंड करिए तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको लैम्डा में क्या मिलेगा? रिलेशन मिलेगा, यानी वो मिलेगा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 3। यहाँ आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 3। ठीक है बेटा, यानी अगर लैम्डा 0 होगा या लैम्डा 3 होगा तो दिस सिस्टम हैज
आपसे कहा जाए इनफाइनाइट सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है बेटे, सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। समझ गए बात को? बोलो भाई, अगर इसका हम बेटे कहें कि इस इक्वेशन का देखिए कॉन्सेप्ट बेटा इतना ही है। हम आपसे कहें जब हमें ये इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो नॉन ट्रिवियल का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट 0 हो गई, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0 और 3। समझ गए बेटा? इससे ज़्यादा क्या करना। ठीक है, आप एक बार इसको एक्सपेंड करके कोशिश करना कि लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाए। ठीक है ना? देख बेटा, आप थोड़े चाहो तो ऑपरेशंस यूज कर सकते हो। ठीक है ना? अगर कहा जाए R2 को हम बेटा R2 -1 कर दें, R2 -R1 कर दें, तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा। देखो, अगर हम R2 को लिख दें R2 -R1, तो बेटा एक जीरो यहाँ आ जाएगा। देखो दिस माइनस दिस। और R3 को लिख दें हम R3 -R1, तो बेटा ये 3 लैम्डा प्लस 1 है, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। फिर एक्सपेंड कर लेना। ठीक है? ओके, बोल बेटा, फिर आप एक्सपेंड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है बेटे, बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अगर सिस्टम बेटे, अगर सिस्टम सुन लो हमारी बात, होमोजीनियस है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो डेल्टा क्या होगा? 0। ठीक है ना? अगर सिस्टम हम बेटे कहें कि इफ सिस्टम इज, आपसे कहा जाए होमोजीनियस एंड सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन डेल्टा क्या होगा? बोलो 0 होगा। ठीक है बेटे, आई बात सुनने। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखो आप जेई मेंस का। देखिए, आपसे कहा जाए, क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। ठीक है बेटा, फॉर विच द लीनियर इक्वेशंस, हम आपसे कहें फॉर विच द लीनियर इक्वेशंस, ये बेटा 4x प्लस ky, लीनियर इक्वेशंस 4x प्लस ky प्लस 2z इज इक्वल टू 0, प्लस 2z इज इक्वल टू 0। फिर बेटा kx प्लस 4y, kx प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्रिवियल बेटे सॉल्यूशंस, यानी अगर इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तो हमें देखो नॉन ट्रिवियल कहा जाए, या बेटे इसी को हम नॉन जीरो भी कर सकते हैं, नॉन ट्रिवियल, या हम आपसे कहें नॉन जीरो सॉल्यूशंस। अब बेटे सेम प्रोसेस है, अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा क्या होगा? 0 होगा। यानी बेटे इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज 4, ये हो गया k और ये हो गया 2। देन बेटा आपसे कहा जाए k, ये 4 है और ये 1 है। देन बेटा आपसे कहा जाए 2, 2 और 1 इज इक्वल टू 0। यानी अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो बेटे आपने कहा डेल्टा इज इक्वल टू 0। बोल बेटे, ठीक है ना? डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब बेटे आप एक्सपेंड करो, आप कहोगे ये बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना? बोलो 4 - 2,
माइनस का के मल्टीप्लाइड बाय, देखे बेटे कितना, ये हटा यानी कितना k-2, k-2 और फिर प्लस का 2 इंटू बेटा 2k-8, 2k-8 इज इक्वल टू 0। देखो बेटे 4 के लिए इसका माइनस क्या आएगा, दिस माइनस दिस, यानी 4 - 2 माइनस होता k के लिए, देखो बेटे ये हटा यानी दिस k-2 प्लस 2 के लिए 2k-8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा आप देखो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस k² प्लस 2k प्लस बेटा आपसे कहा जाए 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। समझ गए बात को। और यहाँ से बेटा आपको मिलेगा कितना, एक सेकेंड है, माइनस k स्क्वायर प्लस का 6k प्लस 6k माइनस 8, यही ना बेटा, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देख लो एक बार, कैलकुलेशन से आप चेक कर लेना। ये तो बेटे 2 4 2 जा 8 हो गया, माइनस k स्क्वायर प्लस 2k हो गया, 2 2 4k माइनस 16 करेक्ट। अब यहाँ से -16 8 -16 4 2 6 करेक्ट, यानी बेटा अब आप क्या कहोगे, दैट इज k² माइनस 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी k² माइनस 4k माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4 या फिर कितना बेटा 2, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई, 2 हो गई। k की 2 वैल्यू आई, k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा, k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 2, करेक्ट बेटे, आई बात समझ में। तो सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब यहाँ बेटा क्वेश्चंस की वैरायटी है, हमने यहाँ k लिया, अगर यहाँ साइन थीटा होता तो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल बन जाती, लॉग का टर्म होता तो इक्वेशन लॉगरिथमिक बन जाती। यानी अब यहाँ पे बेटे वैरायटी है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है, ओके। तो अब बेटे ये आपका चैप्टर थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ, हम थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप NCERT आप कंप्लीट करो, ठीक है, देन आपका DPP होगा, ठीक है, डिस्कशंस होगा, लाइव क्लासेस होंगी, इतना आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, चलो जल्दी करो।